देखिएगा ये सवाल आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी हमारे सेंटर्स हैं, 4 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं हमारे पास। ए बी सी डी क्या है? सेंटर्स हैं सर्कल का, जैसा कि शोन है इस फिगर में। एम एन की वैल्यू हमारी 8 है, ये वैल्यू 8 है। ओ पी की वैल्यू हमारी 7 है। आर क्यू की वैल्यू हमारी 9 है। एस टी की वैल्यू हमारी 6 है। हमें ए बी इंटू ए डी, ये ए बी है, इंटू ए डी माइनस सी डी इंटू बी सी निकालना है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है कर लेंगे। अब कुछ गौर से देखिएगा इस फिगर में, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट। थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा इस वैल्यू को बस, कि ये जो लेंथ है एन एम, जो कि इस केस में मुझे दिया हुआ है इक्वल टू एनीथिंग, मैं इसको ए बोल देता हूं। अब आपको ए बी की वैल्यू दी गई है, कैसे दी हुई है? क्योंकि बोला है रेडियस 18 है, मैं रेडियस को आर मान लेता हूं, ठीक। तो अगर मैं रेडियस को आर बोलता हूं तो आपसे पूछूंगा कि बताओ ए एम की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे आर है, क्योंकि ए एम रेडियस है। आपसे पूछूंगा बताओ बी एन की वैल्यू क्या है, ये भी आर होगी, इक्वल रेडियस के सर्कल्स है तो बी एन भी रेडियस है। अब अगर मैं आपसे ए बी पूछ बैठूं तो आप कहोगे ए बी आपका होगा ए एम प्लस बी एन। अगर मैंने लिखा, ठीक, तो मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका रीजन बता रहा हूं। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाएगी? आप कहोगे कि भाई मेरे पास है ए एम माइनस ए प्लस एम एन प्लस बी एन माइनस ए, ये टोटल वैल्यू बनेगी। आपने पहले लिखा ए एन, ये वैल्यू क्या है देखना ध्यान से, ये वैल्यू है मेरी ए एन, ठीक। ए एन लिखा मैंने, ये एम एन लिखा और प्लस मैंने बी एम लिखा। तो ए एन की वैल्यू क्या है भाई? ए एन की वैल्यू है ए एम माइनस ए। बी एम की वैल्यू क्या है? बी एन माइनस ए, और एम एन तो है ही है। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो आप अल्टीमेटली देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, ए एम प्लस बी एन, जो कि 2r के बराबर है कि नहीं है? 2r के बराबर है, माइनस आपको मिलेगा 2a, और जो एम एन है वो खुद a के बराबर है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो है 2r माइनस a, या फिर मैं बोलूं ट्वाइस ऑफ रेडियस माइनस एम एन। और इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो यार। जैसे आपने कहा मैंने लिया ए एम, तो देखो ये ए लेंथ एक बार आ चुकी है, फिर मैंने कहा मैंने लिया बी एन, उसमें भी ये ए लेंथ दोबारा आ गई। लेकिन जब मैं ए बी निकालूंगा तो मुझे 2 बार लेंथ को थोड़ा ना लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 2r में एक बार एम एन को घटा दूंगा, क्योंकि जब मैं 2r लिख रहा हूं ए एम प्लस बी एन, तो ये रीजन 2 बार आ गया ए, तो एक बार घटा दो। तो अब जैसे ही आपने ये कार्य किया उसके बाद चीजें बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मुझे पता है कि मैं बात करूंगा एम एन की, जो कि 8 है, तो जब मैं ए बी लिखूंगा तो जो डबल रेडियस का है वो है 36। 36 में 8 घटाऊंगा, तो ए बी की वैल्यू जब भी मैं लिखूंगा तो ये होगा 36 माइनस 8 यानी 28। जब मैं ए डी लिखूंगा, ए डी मेरी ये लंबाई है, ओपी मुझे 7 दिया है, तो मैं 18 दूना 36 रेडियस में 7 घटा दूंगा तो मुझे एडी की लंबाई मिलेगी। तो 36 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे 29 मिलेगा। माइनस जब मैं सी डी लिखूंगा तो देखिएगा सी डी में क्यू आर आ रहा है, और क्यू आर की लंबाई क्या है 9, तो मैं 36 में 9 घटाऊंगा 27 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई मेरी -27 इंटू। जब मैं बी सी लिखूंगा तो बी सी में एस टी आ रहा है, ये आ रहा है जो कि 6 है, तो मैं 36 में 6 घटाऊंगा, मुझे यहाँ 30 मिलेगा। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। 28 को अगर मैं 29 से गुणा करूँ तो देखिए इसको मैं कई तरीके से सोच सकता हूँ। जैसे मैं सोच सकता हूँ इसको 28 इंटू 30 माइनस 1, और ये तो है ही है 27 इंटू 30, जो कि 810 हो गया। 28 इंटू 30 हो गया 840, माइनस 28 इंटू 1 हो गया 28 माइनस 810, तो कुल मिला के हो गया 840 माइनस इसका टोटल कर लो 838, तो आंसर आ गया 2 आंसर आपका है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल है, प्रोसेस के साथ चलना है। एक बात बस क्लैरिटी जहां मिल गई कि ए बी की वैल्यू है हमारी 2r माइनस एम एन,
उसके बाद सारी कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है।